सवेरा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं थ्रू आउट, उन्होंने एक जबरदस्त ट्रांसमिशन की है और उसके लिए मुबारकबाद भी सवेरा वसूल कीजिए। और साथ साथ ये कि शायद आज मजीद 4 चांद लग जाते अगर यहाँ पर हमारी टीम होती और हमारे ही पास फाइनल हो रहा होता, तो शायद आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके जज्बात और तासुरात बड़े मुख्तलिफ होते। आज के मैच को कैसा देखा आपने? तीसरी बार लिफ्ट कर रहा है भारत चैंपियंस ट्रॉफी और हम होस्ट होते हुए भी पूल मैचेस से ही बाहर हो गए। सबसे पहले तो थैंक यू किरण, थैंक्स अ लॉट फॉर द अप्रिसिएशन एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत मुश्किल काम होता है ये। डॉक्टर नुमान नियाज़ आपके बराबर बैठे हैं, वो आपको अच्छी तरह बताएंगे। जब आपकी टीम एक टूर्नामेंट से निकल जाती है और फिर उस पूरी ट्रांसमिशन को लेकर चलना, एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमना, इट इज़ वेरी टफ। मगर आज के अगर मैं फ़ाइनल की बात करूँ, सो व्हाट एन अमेजिंग फाइनल। ये दोनों वो टीम्स थी जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर चैंपियंस ट्रॉफी। और जब इन दोनों का फाइनल ये हुआ कि हाँ जी न्यूजीलैंड और इंडिया खेलेगी, तो ये सबको पता था कि दिस वुड बी द बेस्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और वही हुआ। दोनों टीम्स अपनी उम्मीदों पे पूरी उतरी, हम सबकी उम्मीदों पे पूरी उतरी। और जिस तरह एक वेल फॉट जीत हासिल की टीम इंडिया ने, टीम इंडिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं, एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना, ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है। अभी भी आने वाले जो आईसीसी के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रॉन्ग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड, उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। द ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है, देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम कर रहे हैं। क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है। और आपके पास ये कॉन्फिडेंट होता है कि आज जिस तरह से विराट कोहली जब आए और वो फौरन ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कॉन्फिडेंस था ग्राउंड के अंदर भी, और बाकी देखने वालों को भी मालूम था कि इनके पास पूरी एक टेल तक टीम मौजूद है जो आके मैच निकाल लेगी। और फिर हमारे सामने ऐसे ही हुआ। लेकिन हमारी टीम में हमें तो किसी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। हमारे तो बाबर भी आगे खड़े हुए होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि ये अपने लिए रन बना रहे हैं या फिर ये टीम के लिए बना रहे हैं। किरण, इसका मेजर फुकदान ही यही है। इन लड़कों में कॉन्फिडेंस कैसे होगा जब ये कॉन्फिडेंस उनको मिल ही उस तरह बोर्ड की तरफ से नहीं मिल रहा, और फिर इवेंचुअली जब ये लड़के, जिस वक्त आपने इनको पावर दी तो पावर इतनी दी कि अनकंट्रोलेबल पावर दे दी, जिस वक्त आपने वापस वो पावर खींची तो आपने पावर ऐसी खींच दी कि आपने बिल्कुल इन लड़कों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। देयर शुड बी अ मॉडरेशन। हम परफॉर्मेंसेस में मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं, मगर हम ये पावर गेम में जो है ना मॉडरेशन नहीं लाते, एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, या तो अल्टीमेट पावर दे देते हैं जिसकी वजह से लड़के बिगड़ जाते हैं, और फिर अल्टीमेट पावर के बाद जब आप वो पावर छीनते हैं तो क्या करेंगे फिर ये लड़के, किस तरह परफॉर्म करेंगे? जी जी बिल्कुल ठीक। मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ सर, आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि हमें भारत की तरफ से, जैसे कि सवेरा भी अभी बात कर रही थी, थ्रू आउट हम देख रहे हैं आईसीसी के फाइनल्स तक जाते हैं, ट्रॉफीज लिफ्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं लिफ्ट किया, बाकी ये अभी मौजूदा जो 2 हुए कि दोनों चैंपियंस ट्रॉफी भी, T20 फाइनल भी। तो सर इसके लिए ये एक बात कहना कि क्योंकि उनके लिए बड़े कंडीशंस जो हैं वो बड़ी फेवरेट थी, दुबई में खेल रहे थे। मैं जरा सा इस बात से इख्तिलाफ करती हूँ, लेकिन मैं इस सवाल से पहले लाला मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डेफिनेटली श्योर के इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी अगर टीवी बैठे हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लाला को सुनना चाहते होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम लाला। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों के सवेरा नुमान। थैंक यू सो मच किरण। किरण देखें, डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो ज़ाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त
सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया। वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे, और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। और आई स्टिल रिमेंबर लाला, आपने इसी ट्रांसमिशन में, सवेरा की ट्रांसमिशन में ये बात जरूर कही थी कि मुझे हैरानी होगी अगर इंडिया ये नहीं जीतता है। नुमान साहब ने भी आगाज में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो कसूर है ना, वो सिर्फ हमारे प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं और मजीद खराब हो रही हैं। आप अग्री करते हैं इस बात से? और कहाँ हमें बेहतरी की जरूरत है कि हम परफॉर्म भी करना शुरू करें? सवेरा कह रहा हूँ, सॉरी, सवेरा के साथ इतने प्रोग्राम हो गए तो किरण को भी सवेरा कह दिया मैंने। अच्छा किरण, बात ये है ना कि नुमान ने जो बात की, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब आप नीचे इन्वेस्ट करते हैं, नीचे अच्छा टैलेंट जमा करते हैं, तो हमने क्रिकेट, हर एक को क्रिकेट खिलाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि 25 करोड़ आवाम है तो सारी क्रिकेट खेलेंगे। हमारे टाइम में नुमान को याद होगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट मुश्किल होती थी, पाकिस्तान टीम से खेलना ईजी होता था। तो हमने इतनी क्रिकेट को फैला दिया है कि आप इस वक्त जो रीजनल जो पे टीमें खेल रही हैं, ना उनकी होटलिंग ठीक है, ना उनकी ट्रैवलिंग, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि कमरों में जेरी भी घूम रही है, टॉम एंड जेरी, जेरी भी घूम रही है। तो आई मीन ना उनके खाने का, तो आई मीन क्रिकेट को इतना ज्यादा आप ना फैलाएं, क्रिकेट को आप प्रोविंशियल की टीमें बनाएं, वहीं के शहर सूबे के अपनी सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच ठीक है, पीसीबी दे, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू प्लेयर का आना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं समझता हूं यहाँ पे कि जितने हमारे हीरोज हैं, नो डाउट ठीक है हार जीत होती है, हम जब खेलते थे तब भी हारते थे। एक तो हमारे जो हीरोज हैं, इनको सबको जो है वो डोमेस्टिक सीजन जब हो तो इनको कोई एनओसी बाहर की लीग की नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, नेशनल ड्यूटी हो वो अलग चीज है, लेकिन जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो तो सारे जितने भी हमारे स्टार्स हैं सबको डोमेस्टिक सीजन खेलना चाहिए, ताकि हमारी क्रिकेट तगड़ी हो। अच्छा टैलेंट है, नया बच्चा बाबर आजम के साथ, शाहीन के साथ, रिजवान के साथ, फखर के साथ ड्रेसिंग रूम जब शेयर करेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसको। अगर हम, लेकिन हमें इस सिस्टम को फिर टाइम भी देना पड़ेगा। हर साल हर चेयरमैन के साथ सिस्टम चेंज ना हो, चेहरे बदलते रहे, सिस्टम ना चेंज हो। बिल्कुल ठीक, सिस्टम ना चेंज